बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के नाम से एक एग्जाम्पल है। उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से कहता है कि मेरी धन संपत्ति मुझे दे दे, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दे, और ये अपना हिस्सा मांगकर अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर एक दूर जगह पर जाकर अपने धन को, अपनी संपत्ति को जाकर दोस्तों के बीच में अपने ऐशो आराम में जाकर इसको खर्च कर देता है। और जब इससे पास जितना धन था जो अपने पिता से लेकर आया था, वेश्याओं के बीच में, दोस्तों के बीच में, ऐशो आराम में इसने सारा धन जब खत्म कर लिया, तो जो इसके दोस्त जो इसके पास थे, वो लोग जो कल इसको बहुत प्यार करते थे, जो कल इसको अपना कहते थे, सब इसको छोड़कर जा चुके थे। लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं। अब ये उड़ाऊ पुत्र अपने आप में सोचता है, अब मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, जब मैं कहां पर रहूं, अब मैं कहां पर रहूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूं। इसको एक जॉब करनी पड़ती है। बाइबल में साफ रीति पर लिखा है कि इसने किसी से जॉब मांगी, और जब इसको जॉब दी गई तो सूरों को चराने की जॉब इसको दी गई, और अपना पेट भरने के लिए ये सूरों का वही खाना जो सूरों को डाला जाता था, वही खाना वो खाता था। एक दिन इसको समझ आती है, एक दिन ये पेट कर सोच रहा है, मैंने क्या किया, मैंने अपने पिता के घर को छोड़ा है, मैं अपने पिता के घर को छोड़कर आया हूं। मेरे पिता के घर में इतने नौकर रहते हैं, मेरे पिता के घर में इतना बड़ा कारोबार है, मेरे पिता के घर में इतना ऐशो आराम था, मेरे पिता के घर में इतनी शांति थी, मेरे पिता के घर में जब मैं रहता था मेरा एक ओहदा था। लेकिन आज मेरे पास क्या है, मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूं, मेरी लाइफ तकरीबन खत्म हो चुकी है, मेरे दोस्त, मेरे अपने चाहने वाले मेरा साथ छोड़ के जा चुके हैं। धन के कारण, फाइनेंस के कारण, इसकी प्रॉपर्टी के कारण, इसके साथ तो हो सकते बहुत सारे दोस्त इसके बन गए थे, बहुत सारे इसके चाहने वाले बन गए थे, और इसने सारा धन अपना ऐशो आराम के बीच में, वेश्याओं के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन आज इसको चाहने वाला कोई नहीं। जब बैठकर सोच रहा है, कल मेरा जीवन कैसे था, जब मैं अपने पिता के घर पे था तो मैं कैसा था, लेकिन आज जब मैं अपने पिता के घर पर नहीं हूं, जब मैंने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, मैं अपना हिस्सा लेकर मैं पिता के घर से निकला हूं, मैंने चाहा कि शायद मैं अपनी जिंदगी इस पैसे के बल पर, अपने जोर पर, अपनी ताकत पर मैं जीऊंगा। ये सोच रहा पर्सन आज बैठकर, आज मैं क्या हूं, आज मेरा वजूद क्या है। लेकिन जब मैं पिता के घर पे था तब मैं क्या था, मेरी एक हैसियत थी, मेरा एक ओहदा था, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे थे, और जो मैं कहता था वो होता था। लेकिन आज मैं जहां बैठकर भूखा मर रहा हूं, और मेरे पिता के घर पर कितने सारे नौकर तो ऐसे हैं जिनको जरूरत से ज्यादा पेट भर के खाना मिलता है, और अपने आप में ये आता है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, भूखा है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। आज क्यों नहीं है सुकून, क्यों भूखा है? क्योंकि पिता के घर को छोड़कर आया, पिता के घर को ये छोड़कर आया है, इसने पिता के घर को त्यागा है। एक समय ऐसा आ गया, अब इसने निर्णय लिया कि क्यों ना अपने पिता के घर पे वापस लौट जाऊं, क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा तो उसके नौकरों को भी खाना मिलता है। काश मैं लौटूं, हो सकता है कि शायद मेरा पिता मुझे माफ कर दे, और मैं लौटूंगा और कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया, और आप मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन अपने एक दास के रूप में ही मुझे रख ले। वो निर्णय को ले रहा है अभी,
कि जब मैं पिता के घर पे था तो मैं कैसे था, जब मैं पिता के घर पे रहता था तो मैं कैसे रहता था, जब मेरा पिता मेरे साथ था तो मेरा जीवन कैसा था, मेरी लाइफ कैसी थी, मैं कैसे आनंद में था, मैं कैसे शांति में था, मैं कैसे रुतबे में था। लेकिन आज जब मैं पिता के घर से अपना हिस्सा मांग कर आ गया, उसके बाद मेरी लाइफ क्या हो गई, मेरी लाइफ क्या हो गई। कल तो मुझे कहते थे कि हम तेरे साथ थे, जिन दोस्तों के बीच में जो से अपना कहते थे उनके बीच में जब इसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, और आज मैं कहां पर बैठा हूं, ये तीनों परिस्थितियां आज अपनी लाइफ में जो पर्सन सोच रहा है बैठ के, ये उठाओ पुत्र अपनी लाइफ में तीनों परिस्थितियां सोच रहा है। जब मैं पिता के घर पे था तो मैं कैसा था, जब मैं अपने पिता से बलवा करके जब से मैंने कहा कि बेटा मेरा हिस्सा मुझे तू दे दे, मेरा हिस्सा तू मुझे लुटा दे, और जो मेरे हिस्से का बनता है मुझे दे, तब मेरा जीवन कैसा था कि मैं हिस्सा लेकर, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर मैं उन लोगों के बीच में निकला ऐशो आराम में। जब इसकी लाइफ में ऐशो आराम होगा तो शायद इसको लगता होगा कि लाइफ यही है, अच्छा हुआ पिता के घर को छोड़कर आ गया, शायद तो वहां पर बदुआ था, लेकिन लाइफ तो मुझे आज दिख रही है। लेकिन ये लाइफ उसकी सिर्फ कुछ दिनों की थी, कुछ पल की थी, कुछ समय की थी, कुछ महीनों की थी। अब तीसरा जब अपने आप में सब कुछ लुटा चुका है, फिर भी देख के सोच रहा है। मैं रिपीट करना चाहता हूं इस बातों को। अपनी लाइफ में 3 लेवल्स को जो देख रहा है, 3 लेवल्स के बारे में जो सोच रहा है। जब ये पिता के घर पे था तो कैसे था, कैसे रुतबे में था। दूसरा लेवल, जब इसने पिता से कहा मेरा हिस्सा तो मुझे दे दे, मेरा हिस्सा तो मुझे दे, और हिस्सा लेकर जब वो घर से निकल गया और ऐशो आराम में सब कुछ खत्म कर दिया। तीसरा लेवल इसकी लाइफ में, जब इसके पास कुछ भी नहीं है और ये सूरों को चराने का काम कर रहा है, तब ये अकेले भी बैठेगा सोच रहा है मेरे पिता के घर में तो कितने सारे नौकर जिनको जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है, और मैं आज यहां पर क्या हूं, मैं भूखा मर रहा हूं। आज इस पर्सन को शांति नहीं, आज इस पर्सन को चैन नहीं है, आज इसके पास खाना नहीं है, आज इसका कोई रुतबा नहीं है। तब ये डिसीजन लेता है और क्या कहता है, मैं अपने पिता के घर पे जाऊंगा, मैं अपने पिता के घर पे वापस लौट जाऊंगा और मैं जाकर कहूंगा पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मुझे, कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, तू मुझे सिर्फ अपने एक नौकर के रूप में ही रख ले। आपको मालूम है आगे क्या हुआ? ये उड़ाऊ पुत्र जो पिता से अपना हिस्सा, अपनी संपत्ति लेकर चला गया था, ये अपने घर पे जब वापस लौटता है और घर पे वापस लौटते, जब ये मार्ग में ही था, जब ये दूर ही था, दूर से देखकर ही पिता ने इसको देखा तो बहुत आनंदित हो गया और पिता ने आनंद के मारे में नौकरों को बुलाया और कहा जल्दी करो, फुर्ती करो, देखो मेरा बेटा जो खो गया था अब वापिस आ गया है, अब लौट आया है, इसके आने की जश्न में तैयारी करो, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया, जो चला गया था, आज वो वापिस आ गया है। और पिता के लिए बड़ी एक आनंद की बात थी और पिता इसको आनंद के रूप में मनाना चाहता है, सिर्फ अपने आप में नहीं, दूसरों के साथ भी, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, नगर के बीच में, समाज के बीच में, वो इस आनंद को सबके साथ बांटना चाहता है। देखो मेरा बेटा जो चला गया था वो वापिस आ गया है, वापिस आ गया है।
परमेश्वर तू मेरा ओहदे को ऊंचा कर, परमेश्वर तू मेरी पोस्ट को ऊंचा कर, परमेश्वर तू मुझे बढ़ा। परमेश्वर को बढ़ाया। आज इनके पास टाइम नहीं था, आज इनके पास टाइम नहीं है परमेश्वर के पास आने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का। आज इनके पास टाइम नहीं। धीरे 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 जब परमेश्वर से दूर होने लगे और बिल्कुल दूर हो गए, अब क्या अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इनको मिरेकल चाहिए थे, देखे। इनको हीलिंग चाहिए थी, देखी। इनको डिलीवरेंस चाहिए थे, देखे। यू नो, क्या आप जानते हैं आज हीलिंग हर कोई चाहता है, आज डिलीवरेंस हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे लिए प्रोफेसी की जाए, हर कोई चाहता है कि हमें एक ऊंचे दर्जे मिल जाए। हर किसी को चाहिए, हर किसी को ब्लेसिंग चाहिए। यीशु के पास आने का एक मुद्दा है, यीशु मसीह के पास आने का एक कारण बन जाता है। आपके परिवार में किसी को हीलिंग चाहिए, कईयों को डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन जानते हैं लोग यीशु के पास हीलिंग के लिए भी आ रहे हैं, लोग यीशु के पास छुटकारों के लिए आ रहे हैं। सबको चाहिए छुटकारा, सबको चाहिए चंगाई, सबको डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन यीशु किसी को नहीं चाहिए, किसी को यीशु नहीं चाहिए। लोग आते हैं, आपने भी मसीह से छुटकारों को, चंगाइयों को, आशीषों को लिया होगा। आपने भी प्रार्थना की होगी, कईयों ने प्रार्थना की होगी, कईयों ने प्रार्थना करवाई होगी आपकी ऊंची पोस्ट के लिए, आपके ऊंचे दर्जों के लिए। हमारे मार्ग खुल जाए, हमारे कर्जे खत्म हो जाए। बहुतों ने लेकिन जब उनको वो पोस्ट मिलने लगी, वो परमेश्वर से दूर होने लगे, पिता के घर से निकल गए, पिता के घर से जाकर वो दूर बैठ गए। आज उनको सिर्फ एक ही बात दिख रही है, आज उनको पिता का घर नहीं दिख रहा, आज उनको पिता के घर का वो आनंद नहीं दिख रहा, आज उनको पिता के घर की शांति नहीं दिख रही। आज उनको जो दिख रहा है वो संसार का ऐशो आराम दिख रहा था। और जब उन्होंने संसार के ऐशो आराम को देखा होगा, लाइफ तो ये है, इसे लाइफ कहते हैं, और पिता के घर की शांति, उसके घर का आनंद को छोड़कर अपने परमेश्वर से उचित दर्जों को ले लिया। अब जब वापस लौटना चाहते हैं, लौट गए, पिता के घर को छोड़ने गए। आपको मालूम है, जब तक आप पिता के घर पर हैं, आप शांति में, आनंद में और एक दर्जे में हैं। कुछ दिन का आशीष आपको देखेगा बाहर, आपको लगेगा कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लगेगा कि हर कोई जो आपके पास आ रहा है वो आपको अपना अपना कह रहा है। ये कुछ समय का आनंद दिखेगा आपको, कुछ समय का। अगर पिता के घर को छोड़कर आए हैं तो वो आनंद आपका लाइफ टाइम का, या जिंदगी भर का नहीं हो सकता। वो आनंद आपका जिंदगी भर का नहीं है। जब उठाव पुत्र भी अपने पिता से अपने हिस्से को मांगकर कि मेरे हिस्सा प्रॉपर्टी में से जो मेरा हिस्सा बनता मुझे दे दे। आज बहुत से लोग ऐसे जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, आज इनके पास प्रार्थना करने का समय भी नहीं, आज परमेश्वर से भेंट करने का समय नहीं उनके पास, परमेश्वर के पास आने का समय नहीं उनके पास, वचनों को पढ़ने का समय नहीं उनके पास, संडे चर्च में आने का समय नहीं उनके पास। परमेश्वर की हजूरी को टालना है। अब रिजेक्शन शुरू हो गई है, परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए रिजेक्शन, उसके कामों के लिए रिजेक्शन, वचन पढ़ना तो रिजेक्शन, प्रार्थना करना तो रिजेक्शन। दूर जा रहे, दूर होते जा रहे, दूर होते जा रहे।
जिस प्रकार से उदाव पुत्र के लाइफ में एक समय ऐसे आ गया कि वो बहुत दूर जा चुका था, बहुत दूर, जहां पर इसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। आपको ऊंचे दर्जे मिल गए होंगे, आपको पैसे की हीलिंग्स मिल गई होगी, आप सोचेंगे ऐसे इनफ, ये काफी है, ये काफी है, इससे मैं अपना रुतबा बना सकता हूं, शायद अब ये काफी है। लेकिन उसने उदाव पुत्र ने वो भी अपने पिता के घर से यही सोच कर आया था, अपनी जोर पर, अपने बल पर, अपनी ताकत के ऊपर वो सब कुछ करके देख लेगा। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ खत्म हो चुका था। आज जो आशीषों को पाकर कल तक जो परमेश्वर के सम्मुख में घुटनों में बैठते थे, कल तक जो प्रार्थनाएं करते थे, जो वचनों को पढ़ते थे, परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए जो हमेशा आगे रहते थे, अब वो बैकस्लाइड हो चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं। जानते क्यों? क्योंकि अब दर्जे थोड़े ऊंचे होने लगे। जानते क्यों? अब लेवल थोड़े ऊंचे होने लगे। जानते हैं क्यों? अब पोस्ट बड़ी हो गई, इस पोस्ट ने आप परमेश्वर से दूर कर दिया। आपको पोस्ट इसलिए नहीं दी गई कि आप परमेश्वर को भूल जाए, क्या उससे दूर चले जाए, इसीलिए नहीं दी गई थी। लेकिन उदाव पुत्र के समान आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई विश्वासी आज ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दूर हो चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया, सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ, ना शांति है, ना आनंद है, ना रूपा है। क्या करे? आप में से कई भाई बहन ऐसे होंगे जो आज मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मसीह को चखा तो होगा, जो परमेश्वर के पास तो आए होंगे, जिन्होंने कल तक देखा होगा कि यीशु अब तुझे कभी ना छोड़ेंगे, प्रभु तूने मेरे जीवन में देखा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। बहुतों ने वायदे किए होंगे मसीह के साथ, लेकिन फिर भी वो बैकस्लाइड हो गए। कई कारण हो सकते बैकस्लाइड होने के, कई लोग फाइनेंस के कारण दूर हो गए, कई लोग सताव के कारण दूर
समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए। अपनी लाइफ को उन्होंने अपने बल पर जीना चाहा, दूर जाकर ऐशो आराम के बीच में। लेकिन पिता के घर को छोड़कर आप जाएंगे, आप कुछ समय का ऐशो आराम तो ले लेंगे। इस संसार की आशीषें कुछ समय के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती, वो अनंत काल के लिए नहीं हो सकती। कई ऐसे हैं जो दूर जाने के कारण आज सताप में होंगे, जो दूर चले गए आज दुख में होंगे। ऐसे लोग अगर मुझे आज देख रहे हो, जो परमेश्वर से कंडीशन रखकर दूर चले गए, आज वो सताप में होंगे, दुख में होंगे, बीमारियों में होंगे। उदाऊ पुत्र ने कहा, मैं पिता के घर पे वापस चला जाऊंगा। आप भी देरी मत करें। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी देरी मत करें। अगर आप मुझे आज सुन रहे हैं तो आप भी देरी मत करें। उदाऊ पुत्र ने जो निर्णय लिया, आज आपकी बारी है कि आप निर्णय ले ले। एक समय आया होगा कि आप परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए, आपने मसीह को ठुकराया होगा, अपने यीशु को ठुकराया होगा, धन के कारण, अपने रुतबे के कारण, फाइनेंस के कारण, सताव के कारण, और दूर चले गए। आपने भी अपने लाइफ को ऐशो आराम में जीना चाहा होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे जो आज सताव में है। आप भी उदाऊ पुत्र के समान आज देरी ना करें, निर्णय लीजिए। मेक डिसीजन, मेक डिसीजन। आज निर्णय लीजिए और पिता के घर पे वापस आ जाए। कम बैक टू फादर्स हाउस। पिता के घर पे लौट आइए। कम बैक टू होम। आ जाओ। He is waiting for you. वहां पे इंतजार कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, ओ मैं तो पापी हूं, मैं तो परमेश्वर को छोड़ के चला गया था। आप सोच रहे होंगे, ओ मैंने तो परमेश्वर को अपने लाइफ के कारण छोड़ दिया था, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? Just definitely he will forgive you. Definitely he will forgive you.